आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको साधना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। साधना इंसान करता है, नियम जानता है, फिर भी इंसान जान नहीं पाता क्यों वो साधना में सफल नहीं हो पाता। कुछ लोग कुछ ऐसी स्थिति में घिरे होते हैं, जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म भी करते हैं जिनके कारण उनकी साधना तो वो होती है पर सफल नहीं हो पाती। ना वो कभी जानने की कोशिश करते हैं, ना मार्गदर्शन उनको सही मिल पाता है। तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप यह जान सकें कि क्यों हम साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं। आप नियम से, विधि विधान से कर रहे हैं, अगर गुरु है तो गुरु की आज्ञा से कर रहे हैं, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे। क्यों? इसका कभी आपने जानने का कारण किया, कोशिश की जानने की कारण की कि ऐसी क्या बात है, क्या कारण है कि हम सफल नहीं हो पा रहे? क्या पीछे रहस्य है? क्योंकि हर बात का कुछ ना कुछ राज महत्व होता है जो इंसान समझ नहीं पाता। कभी कभार क्या होता है, हम इस लाइन से जुड़े हैं, हमको बहुत समय हो गया, हम साधना सिद्धि कुछ देवी देवता की हमारे ऊपर कृपा आशीर्वाद हो जाने के बाद भी हम आगे, पता तो है हमारे ऊपर आशीर्वाद है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कई बार ऐसी भूल या गलती हो जाती है जो हम नहीं जान पाते। गलती कुछ ऐसी होती है जैसे कि हमने किसी कार्य किया या जाने अनजाने में किसी ने हमसे कुछ क्रिया करवा ली, हमको नहीं पता। हो सकता है उससे सामने वाले को तो फल मिल गया, लेकिन हम फंस गए। अब सामने वाला तो कर्म करके निकल गया, क्योंकि इस लाइन में जलने वालों की तो कमी नहीं है। कौन अपना है कौन पराया ये आप नहीं जान सकते। तंत्र लाइन अच्छी भी है, बुरी भी है। अब जब जाने अनजाने में हमसे कर्म हो गए, हमको तो नहीं पता। अब हमारी निकली पूजा, हमको तो पता भी नहीं है कि हमको किस देवी किस देवता की कौन से स्थान में किस जगह पूजा देनी है। अब ना हमने जानने की कोशिश की। अगर आपका सही गुरु है तो आपको वो सही मार्गदर्शन देगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी पूजा रुकी है, कहाँ की पूजा रखी है और क्या पूजा रुकी है और क्या पूजा में देना है। अगर आपने जाने अनजाने में ऐसा कुछ किया है तो आप वो पूजा दे के, उनसे माफ़ी मांग के, उनसे विनती करके कि हे देवी देवता, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो, जो आप भोग स्वीकार करें और मुझे माफ़ करें। अगर आपके सच्चे कर्म, दिल सच्चा होगा तो वो आपको सामने वाला माफ़ कर देगा और आपका जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएगी। जिसके बाद आप जब वो कर्म करेंगे जो आप इतने समय से कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या करते आए हैं, तो आपको उसमें फ़ायदा होने लग जाएगा, जिससे कि आप जो शक्ति के पीछे भाग रहे हैं वो शक्ति भी आपको मिल जाएगी। बस नियम अपना पक्का रखें, गुरु पे भरोसा रखें और सच जानने की कोशिश करें कि जाने अनजाने में या गलती से भी कुछ हमसे जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं हुई है। क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है, गलती इंसान ही से होती है। तो गलती होने पे नहीं भी है तो झुकने में कोई शर्म ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस यह है कि झुक के, बड़े से बड़े तूफान में भी अगर इंसान झुक के चलता है तो वो हमेशा टिका रहता है। अगर वो जिद में अड़ा रहता है, घमंड में खड़ा रहता है, तो वो जड़ सहित उखड़ जाता है और पता भी नहीं चलता। इसलिए तंत्र लाइन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो खुद का मंथन करो। गुरु सक्षम है तो गुरु की आज्ञा लो, उनसे पूछो कारण क्या है जो ऐसी रुकावटें आ रही हैं। कई बार रुकावटें आने का कारण भी कुछ ऐसा रहता है कि हम भी नहीं समझ पाते, गुरु जानते हुए भी बताते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी गुरु से पूछा नहीं है। अगर हम पूछेंगे तो कोई छोटे तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। गुरु माँ बाप के बराबर भी होता है, तीनों लोक में जाने का रास्ता ही बताता है, अच्छा बुरा हर चीज़ बताता है। गुरु सब कुछ करता है, गुरु सब रास्ता बता सकता है, लेकिन फ़र्क यह है कि हम क्या चुनते हैं, अच्छाई या बुराई। अच्छा चलेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। आज आप कुछ लालच में पैसे तो कमा लोगे, लेकिन उसका परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी यानी आपकी औलाद, जो आपके बच्चे होंगे, उनको भी भोगना पड़ेगा। यानी आप उन अपने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी सबको आप परेशान कर रहे हो। इसलिए सत्कर्म करो, अच्छे रास्ता पे चलो, माँ की भगवती की सेवा करो, माँ को माँ ही का दर्जा बनाओ,
कुछ और रूप में ना पूजो, क्योंकि माँ का अगर साया सर पे होगा तो दुनिया में बड़ी से बड़ी ताकत भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। पर यह है, माँ का रास्ता ही बताने वाला गुरु ही होता है। इसलिए गुरु को इज्जत दें। गुरु कैसा भी हो, जरूरी नहीं है, कहते ना गुरु कैसा भी हो, पर ज्ञान देने वाला गुरु ही होता है। इसलिए ज्ञान छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है। ज्ञान लेना है तो झुकना सीखो, ना कि अहंकार में खड़े होकर घमंड में पछताओ बाद में। इसलिए पहले अपने आप को समझो, जानो, और जितना हो सके खुद का मंथन करो, अपने आप को समझो, गहराई से ले जाओ कि कारण क्या है क्या नहीं है। जब तक हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए साधना, सिद्धि, विधि विधान, नियम कानून, देवी देवता, सबका महत्व अलग अलग है। रूप एक है, नाम अलग अलग है। सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन हर रूप के अलग कार्य होते हैं। और हर रूप के जब अलग कार्य हैं तो उनकी अलग विधि विधान, हर चीज़ की विधि विधान अलग अलग होते हैं। आपको समझना है, जानना है। जब तक आप गहराइयों से मंथन नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए पहले जानो, समझो, फिर कोई भी चीज़ का करो। अगर साधना क्रिया विधि विधान कर रहे हैं, उसमें परेशानी होती तो गुरु से संपर्क करो। आप अपने उनसे पूछो कि रुकावटें कहाँ रही है, घर के देवी देवता है, बाहर के, जो भी हो, आप उनसे क्लियर बात करके बैठ के बात कर सकते हैं। पूछिए, जानिए, क्योंकि जानना कुछ गलत नहीं है। जितना आप जानोगे उतना आपके लिए ही अच्छा है। और आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि बड़े दिनों बाद आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि समय के कार्य के कारण मैं आप इस चैनल में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। इसलिए अगर कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, कोई परेशानी है, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा अगर कोई गलती हुई हो मुझसे जाने में। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।